एक बार एक साधु अपनी कुटिया में रहते, बड़े ही बुद्धिमान साधु थे और संसारिक लोग साधु और संतों के पास भी अपने जीवन की इच्छाएं, आवश्यकताएं, अपनी समस्याएं, परेशानियां लेकर के जाते। इस प्रकार से उन संत जी के पास भी स्त्री और पुरुषों का लगातार आना जाना बना रहता था, क्योंकि वो साधु जी सभी के साथ बड़े नम्रता से पेश आते, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते और सभी को उनकी बातों का ऐसा जवाब देते या उनकी समस्याओं का ऐसा समाधान बतलाते कि सभी लोग उनसे खुश होकर के जाते। एक बार उनकी कुटिया में बहुत भीड़ हो गई तो साधु जी कहने लगे कि भाई तुम बार बार आते रहते हो, बार बार समस्याएं रखते हो, आज मैं तुम्हें सबको सामूहिक रूप से 4 बातें बताता हूँ। उन 4 बातों को यदि आप याद रखोगे, उसको अपने जीवन में धारण करोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, कोई दर्द परेशानी नहीं रहेगी और तुम अपना संसारिक जीवन अच्छे से। तो सारे उपस्थित स्त्री पुरुष सारी संगत बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो गुरु जी हमारा जीवन धन्य ही कर देंगे। तो सभी उत्सुकता से चुप बैठ गए और कहने लगे कि बताओ गुरु जी। तो साधु जी ने कहा, आप लोग जहाँ भी रहें, जो जहाँ रहता है वहाँ आप अपने आप को आवश्यक बनाओ। आप सारा काम, अपना काम खुद करो, किसी पर भी बोझ मत करो। जब तक तुम अपना काम करोगे, किसी पर बोझ नहीं बनोगे, तब भी लोग ये समझेंगे कि उनके बिना, तुम्हारे बिना उनका काम नहीं चलता। ये लोगों का एहसास है, क्योंकि लोगों को अक्सर कोई काम नहीं होता, बेसिर पैर की इधर उधर की लोग बातें करते रहते हैं। लेकिन जब आप अपने काम करते रहेंगे, आप उनसे कोई मदद नहीं मांगेंगे, उनसे कोई सेवा सहयोग नहीं मांगेंगे, तो वो लोग ये समझेंगे कि आप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। यदि आप नहीं रहें तो न जाने उनका क्या होगा। इसलिए आप अपने आप को आवश्यक बना दो और अपना प्रत्येक कार्य समय। और इतना, यानी कि पहली बात कह करके साधु जी जब चुप हुए, तभी किसी ने कहा कि गुरु जी दूसरी बात। तो साधु जी कहने लगे कि दूसरी बात यह है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, कभी भी आप बीमार मत पड़े, रोगी ना हो और अपना काम, प्रत्येक काम समय पर पूरा करें। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और संध्या को जल्द आप सोने के लिए चले जाएं, क्योंकि स्वस्थ रहोगे तो आपके जीवन में आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा खजाना है। और यदि आप रोगी हो गए, बीमार हो जाओगे, आप दूसरों पर निर्भर हो जाओगे, आप परतंत्र हो जाओगे और स्वस्थ रहोगे तो आप स्वतंत्र रहोगे। इसलिए पूर्ण स्वस्थ रहो और अपने खाने का और पीने का इतना ध्यान रखो कि आप कभी बीमार। तभी साधु जी ने कहा, कभी भी आलस्य ना, जो काम करना है उसको समय पर पूरा करो, क्योंकि प्रमाद मनुष्य को निकम्मा बना देता है, निठल्ला बना देता है और मनुष्य को अनेक प्रकार के विषय और विकार आकर के घेर लेते हैं। मनुष्य को रोगी बना देता है, जिससे उसका समूचा जीवन हर प्रकार से खराब हो जाता है, विकृत हो जाता है और वह अपने जीवन कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आलस्य कभी भी
किसी के आसपास नहीं भटकना चाहिए यदि कोई अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि। तो गुरु जी ने स्वयं कही, कहने लगे आपके पास चाहे कितने भी पैसे, आप ये मानो, ये मान करके चलो कि ये जो पैसा है, ये जो आपके पास है, ये परमात्मा की दी हुई एक नेमत, एक बख्शीश है, ये भगवान का है। अपने जीवन में कभी भी अपनी मौज पर और अपने शौक पर पैसा खर्च करो, पैसे का कभी भी दुरुपयोग ना करो, क्योंकि जब तक आप पैसे को अपना मानते हैं तो निश्चित ही आप इसका दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते रहेंगे। और जब आप ये मान लेते हैं कि ये परमात्मा की बख्शीश है, ये प्रसाद है, ये परमात्मा की दी हुई नेमत है, तो आप इसका सदुपयोग करना सीख जाएंगे। और जिस वस्तु का आप सदुपयोग करेंगे वह वस्तु आपको जीवन में सारे सुख, सारे आनंद, सुख शांति समृद्धि प्रदान करेगी। और यदि आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार के दुख दर्द तकलीफें आ जाती हैं। इसलिए मेरी इन कही हुई 4 बातों को आप सदैव याद रखें। आपको इस लोक में, उस लोक में कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ